जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 460, दोहा संख्या 260 से आगे बढ़ रहे हैं। आज देखते हैं आज की कथा में कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी से विभिन्न प्रकार से संवाद होता है। भरत जी का संवाद होता है, वशिष्ठ मुनि का संवाद होता है और किस प्रकार से आगे रीति और नीति बनती है। गोस्वामी जी लिखते हैं, विधि न सके सही मोर दुलारा, नीच बीचु जननी मिस पारा, यहूँ कहत मोहिया जुन शोभा, अपनी समुझी सुधा सुचि शोभा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका, उसने नीच माता के बहाने अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। भरत जी कह रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से। फिर कहते हैं कि मातु मंदी मैं साधु सुचाली, उरयस आनत कोटि कुचाली, हरई की कोदव वाली सुशाली, मुकता प्रसव की संभुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना भी करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या कोदों की वाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हूँ दोषक ले सुन काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू, बिनु समुझे निज अघ परिपाकू, जारियों जाय जननी कहीं काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया है। हृदय हेरि हार्यों सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा, गुर गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहिनीक परिणामू। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया, मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार से भले ही मेरा भला हो जाए, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुर पद निकट, कहूँ सुथल सती भाव, अप्रेम प्रपंच की झूठ फुरा, जान ही मुनि रघुराव। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी जी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सच, मुनि वशिष्ठ जी और श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सब साखी। भरत जी कह रहे हैं कि प्रेम के प्रण को निवाह कर महाराज चक्रवर्ती सम्राट पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। देखी न जाही विकल महतारी, जरई दुसह जरपुर नर नारी। माताएं व्याकुल है, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से चल रहे हैं। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनी समुझी सहूं सब सूला। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। सुनी बन गवनु कीन है रघुनाथा, करी मुनि वेश लखन सिय साथा। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे ही वन को चले गए। बिनु पानहीन पयादे ही पाए, शंकर साखी रहूं यही पा। बहुरी निहारी निषाद सनिहु, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहु। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, अर्थात यह हृदय फटा नहीं।
अब सब आखिन देखूं आई, जियत जीव जड़ सब ही सहाई, जिनहि निरखी मग सापिन बीछी, तजहि विषम विषु तामस तीछी। तब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रह सभी सहेगा। जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। ते ही रघुनंदन लखन सिया अनहित लागे जाए। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण जी सीता जी जिसको शत्रु जान पड़े, तासु तनय तजि दुसह दुख दैव सहावै काज। उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहायेगा। इस प्रकार से भरत जी अपना व्यथा कह रहे, हृदय का दुख बोल रहे। सुनियति विकल भरत बरबानी, आरती प्रीति विनय नय सानी, शोक मगन सब सभा खभारू, मनहु कमल बन परयूं तुषारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कहीं अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन्ह मुनि ज्ञानी, बोले उचित बचन रघुनंदु, दिन कर कुल कैरव बन चंदु। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी और पौराणिक कथाओं को सुनाया और भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी श्री रघुनंदन जी उचित वचन बोले। अब प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं उसको समझने का प्रयास करिए। अब प्रभु कह रहे, तात जाय जिय करहूं गलानी, ईसय धीन जीव गति जानी। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो, जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य शिलोक तात तर तोरे। मेरे मत में तीनों कालों अर्थात मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान काल, स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे है। तीनों कालों और तीनों लोकों में पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे है। उरयानत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। दोषु देहि जननी जड़ते, जिन गुर साधु सभा नहीं सी। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। दोषु देहि जननी है जड़ते ही। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु कर जिन गुरु साधु सभा नहीं से, जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। मिटी है पाप प्रपंच सब, अखिल मंगल भार। लोक सुजसु पर लोक सुखो, सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूं सुभाऊ सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं। क्या कि तात कुतर्क करहूं जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, बैर और प्रेम छिपाई नहीं छिपता है। मुनिगण निकट विहग मृग जाही, बाधक बधिक विलोकी पराही। हितय नहित पशु पक्षी न जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास चले जाते, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है।
तात तुम्हारी मैं जानहुनी के, करो काहे असमंजस जी के। राखें राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरे प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूं। जी में बड़ा असमंजस है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु वचन मेटत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हारे सकोचू। उनके वचन को मेटते मन में सोच होगा, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। तापर गुर मोहि आय सुदीना, अवसि जो कहूं चाहूं सोई कीना। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इससे अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता। मनु प्रसन्न करि सकुच तजी, कहूं करो सोयाजो। सत्य संध रघुवर वचना, सुनिभा सुखी समाजो। इस प्रकार से कह रहे हैं कि तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूंगा। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। समाज अपने हिसाब से प्रभु श्री रामचंद्र जी को और भरत जी को देख रहा है, लेकिन भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी दोनों ही धर्मज्ञ नीतिज्ञ इस प्रकार की व्यवहार कर रहे हैं कि कोई भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा है कि अब क्या होने वाला है। जिसके पास ज्ञान की कमी है वो समझता है कि भरत जी कह देंगे प्रभु चले जाएंगे, लेकिन उनको भरत के प्रेम के समुद्र का पता कहाँ है कि प्रभु को वह कितना प्रेम करते हैं। सुरगन सहित सभय सुर राजू, सोच चाहत हो नय काजू। फिर अब देवताओं के जो देवराज इंद्र है वो भयभीत होकर सोचने लगे कि अब तो लग रहा है कि बना बनाया सारा काम बिगड़ने वाला। बनत उपाउ करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। कुछ उपाय करते नहीं बनता, तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण में गए। जब आपको कुछ भी उपाय करते हुए न बने तो प्रभु श्री राम के शरण में चले जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका कार्य सिद्ध होगा। अगर आपके किसी भी कार्य को सिद्धि में कहीं बाधक पैदा हो रही है या बाधा आ रही है तो आप निश्चित रूप से प्रभु श्री राम के शरण में जाइए, कार्य निश्चित सिद्ध होगा। बहुरी विचारी परस्पर कही, रघुपति भगत भगति बसयहि। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे, श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश में है। सुधि करी अम्बरीश दुर्वासा, भे सुर सुरपति निपट निराशा। अम्बरीश और दुर्वासा को याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए, क्योंकि अम्बरीश जी इस जगत सृष्टि के पालन करने वाले प्रभु भगवान नारायण के शिष्य, उनके भक्त, जो भी कहिए अनन्य प्रेमी थे। दुर्वासा जी ने श्राप देना चाहा तो चक्र सुदर्शन जो अम्बरीश का रक्षा कर रहा था उसने दुर्वासा को ही मारने के लिए दौड़ा लिया और पूरे भुवन में पूरे जगत में वह घूमते रह गए, परंतु किसी ने उनको बचाया नहीं। अंत में उनको जब ज्ञान हुआ तो वह अम्बरीश की शरण में ही आ गए और तब जाकर के उनकी रक्षा हुई। यह जगत में कहानी पूरी तरह से विख्यात है। इससे स्पष्ट होता है कि अगर किसी भी कार्य की सिद्धि में कोई कमी हो रही हो, लग रहा हो कि आपका हमारा कोई भी श्रेष्ठ कार्य नहीं बन पा रहा है, तो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त बन जाइए, प्रभु श्री राम के सेवक बन जाइए, आपका कार्य निश्चित सिद्ध होगा, इसका विश्वास दिलाता। और ऐसा सोच करके कि अम्बरीश और दुर्वासा की कहानी सोचकर इंद्र भगवान और जितने भी देवता थे सारे लोग, इंद्रदेव और सभी लोग निराश हो गए। फिर सहे सुरन बहुकाल विषादा, नर हरि किए प्रगट प्रहलादा। लगी लगी कान कहीं धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नृसिंह अवतार को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन कर कहते हैं
कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में ही है। भक्त प्रहलाद ने कहा था कि खंभे में भी प्रभु है। जब उसने हिरण्याकश्यप ने कहा कि क्या इस खंभे में भी तुम्हारे प्रभु हैं, विष्णु हैं, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, इस खंभे में भी हैं, हर जगह है, और वहीं से नरसिंह अवतार हुआ था। ऐसा सोच करके अब ये समझ गए कि हमारे देवताओं को ये बात समझ में आ गई कि अब हम लोगों के उत्थान का एकमात्र रास्ता है कि भरत जी ही कुछ कर सकते हैं। आनव पाउन देखिय देवा, मानत राम सुसेवक सेवा, हिय सपेम सुमिरहूं, सब भरतहि अनिज गुणशील राम बस करतहि। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। अर्थात अब भरत जी का क्यों स्मरण होने लगा? क्योंकि श्री राम अपने भक्त की बात मानते हैं, और यहाँ सभी लोग जानते हैं कि भरत सरिस राम स्नेही, जग जप राम राम जपते ही। भरत जी तो खुद राम के प्रेमी हैं, राम के प्रेमी हैं, और राम जी भरत को जपते हैं, ऐसा कहा गया है। तो फिर वो सभी लोग भरत जी का शरण में गए और भरत जी का जाप करने लगे। सुन सुर मत सुर गुर कहिता, सुन सुर मत सुर गुर कहूं, भल तुम्हार बड़ भागो, सकल सुमंगल मूल जगह, भरत चरण अनुरागो। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। बोलिए भरत भैया की जय। इस प्रकार से सभी देवता चारों तरफ से हार करके अंत में भरत जी के शरण में चले गए, और भरत जी का उन्होंने जाप करना प्रारंभ कर दिया। बृहस्पति जी ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया। बोलिए शत्रुघ्न भैया की जय, माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर